राजा साहब टुकुर टुकुर ताकत उड़लन कि हे भगवान, हम रानी के इतना मानिला, लेकिन बारे रानी हमरा के लगत बा कि तनको न मानिली। रानी साहिबा जैसे चीता सजौली, वो चीता पर बैठ करके राजा साहब हंसले के बात बतावे जात हुन, दोनों चिटियन के बात बतावे जात हुन। तब तक बगले में देखला ने वो बड़ा भारी कुआं रहल। आखिर भइल का मसला अल्लाह के लाइन में कहना है। राजा साहब बोलन की बड़ा किस्मत खराब हो, अब हम का करी। जैसे ही चिता पर बैठ के दोनों चीटी वाली बात रानी से बतावे जात हुन, तब तक देखे बगल में देखलन बड़ा भारी कुआं रहल, और वो कुआं के कुछ दूरी से दूगो बकरा बकरी आपस में चरत खाद बतियावत आवत हुन। राजा भोज कलन कि आप तो हम पत्थर बनिए जाई, तो काहे न तनी दोनों बकरा बकरी के बोलिया के समझ ले सुन ले कि दोनों आपस में का बतियावत हुन। बकरिया गर्भ अवस्था में रहल, जब धीरे धीरे कुआं के नजदीक पहुंचल बा, वो कुआं में जाके झाँक करके देखले बा तो कुआं में पीपल का पतई बड़ा बढ़िया बढ़िया हरियर हरियर चिकन चिकन दिखाई देले हो। जाके बकरिया बकरवा से कहे लगल कि हो हमारे को बात ध्यान से सुना। हाँ बतावा। तनी जा करके वो कुआं में देखता बकरा को डेंजरस हो गया। गौर करिहन डीजे काट के खा देना क्योंकि कैंसर के बारे में गौर करिहन। आखिर जा करके बकरा से बकरी कहे लगल कि आप तो जानते बानी कि हम गर्भ अवस्था में बड़ी। वो कुआं में जा करके देखी बड़ा बढ़िया बढ़िया चिकन चिकन पतई दिखाई देत बा, कहीं पतैया लिया के हमरा के खिया देती ना। हाँ तो चिकन चिकन बच्चा देती। गौर करियन बाबू, आज ये बात के सुन करके बकरवा कलश की भाई बात तो ठीक है हो, एक काम करा रानी आराम से बैठा, अब भाई जाके कुआं में से हम पतई लेके तोहरा के खिला देत बनी। जैसे ही बकरा कुआं के नजदीक पहुंचल बा, जब कुआं में झाँक के देखले बा तो जौन पतई है वो 4 हाथ नीचे हो। बकरा बेचारा विचार करे लगल कि कहीं पतई लियाओ के चक्कर में गईली तो पता चली कुआं में गिर के हमहू मर जाई, ना तो बकरिया के हम ही मिलम ना तो पतइये मिली। अब बकरा बड़ा चलाक रहल, 4 फेरा कुआं के घूम के जाके बकरिया से कहे लगल कि रानी हमार बात ध्यान से सुनाओ। जवन पतई देख के आयल बाड़ू पतैया तो 4 हाथ नीचे हो, आ देखते बाड़ू भगवान हमन के कैसन बनौले हुन। पतई लियाओ बदे गरती ना तो हम ही तो के मिलती है ना तो पतइये तोहरा के मिलत। बकरिया इतना जिद्दी रखलस कि सुना सुना एगो काम करा, आज ले जवन मंगली तो उन कब्बो लिया के देबे ना कैला, तू जाके कुआं में गिर के मर जा चाहे सड़ जा, हमरा के मंजूर है, लेकिन जब तक लिया के हमरा के पतई ना खइबा तो दूसरा सिवान देख ले। ए बाबू देखे आज ये बात के सुन करके बकरवा कहता कि अरे बाप रे बाप फेकर देखा तनी 2-4 दिन से कि तनी ज्यादा प्यार का देवे लगलिन, तनी माने का लगलिन, देखत बनी हमरे कपारे पे चढ़ के नाचे लगल। कलश के सुन सुन दूसर सिवान देख लेबी तो का हमके दूसर बकरी या दूसर सिवान न मिली। तू हमरा के का समझ ले बाड़ी, हम राजा भोज बनी का कि देख राजा भोज
चक्कर में जौन की पूरा अपने राज्य के वो राजा होकर के रनियवा के चक्कर में पड़ करके पागल जैसन चीता पर बैठ के टुकुर टुकुर ताकता अपन जान देव बदे जात बा तो तू हमरा के राजा भोज मत समझ। है सिंगिया देखत है कि ना? हाँ, पेश के आर पार कर दे। गौर करिहन बाबू, आखिर ए बतिया के जब वही बकरिया सुनले हो लगल जिदी आए बकरा गलत की सुन सुन अरे जो 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 तू चल ले भी कोनो दिक्कत ना तोरे जैसन बकरी हमरा के कितना मिल जाई है। हाँ, नीला धानी पीला ये नीला धानी कुल कहाँ सही है रंग जाई के रंगे बदे जाए वही खाली। तो इनकर ये काम है बकरी घूम घूम के रंगी है। गौर करियन बाबू, देखे आखिर में आज इतनी बतिया जब राजा भोज सुनन चीता पर बैठ के टुकुर टुकुर ताकत हुन कबार खजवत हुन करे बाप रे बाप। हाँ, एगो जीव होके एगो बकरा होके करे पास इतना दिमाग हो कि अपने बकरिया के डांट के समझा लेलस। हम अपने पूरे राज्य के एगो ज्ञानी राजा होकर के भी ए रनियवा के चक्कर में एगो मेहरारू के चक्कर में पड़ के अपन जान देव बदे जात बनी। आप तो राजा साहब के ज्ञान भइल कौन की बार बाबा चौथकियो बतिया तू ठीके कहले बड़ा। यदि औरत प्यार से न माने तनी दंड दे के समझा देबा तो समझ जाई। देखा तनी हमरा के एकदम नकुआ के रख देले हो। देखे बाबू, चिता से कूद करके राजा साहब खड़ा भेल कहने कि देखा रानी जवन भइल तवन भइल, हम का कही काहे बदे असली ऐसे तो उसे का मतलब हो। एगो बात ध्यान से सुना भैया, एक मिनट, एगो बात ध्यान से सुना, चाहे कुछ भी हो जाए आराम से चल करके राजमहल में जीवन बितावल जाई। आखिर एक लफड़ा में का पड़ल बाड़ू। रनियवा कहे लगल कि कहो तो के भूत उत नाना पकड़ ले हो। अब वही तो कहला कि चल के तोहके बताए कि हम काहे बदे हंसली हो। आय अब आके प्रवचन सुनावे लगला। राजा साहब कहे अरे रानी मान जा। रनियवा कहे ना मानब, कहे मान, कहे ना मानब। अब राजा साहब गुस्सा से लाल होकर के जौने चैला पर बैठा रहलन, जौने चीता पर, वह चीता वाला चैला उठा के जब हाली हाली रानी के एक चैला, दू चैला, तीन चैला, चार चैला, पाँच चैला, 10 चैला जो वही हाली हाली मरबे तक कैलन। रानी बेचारी यहाँ से छटके वहाँ जाए, वहाँ से छटके वहाँ जाके कहे राजा साहब हाँ, दूगो फूका पड़ गया। तू देखे गए रहला कहाँ पड़ल ले देखे गए वो समन में रहा। गौर करियन बाबू, रानी यहाँ से छटके वहाँ जा कलन के काहे राजा साहब तू हमारा ऐसा हाल कर देला। यदि हमके पता रह कि जंगलवा में लिया कि तू यह दवाई हमार करबा ना। हाँ, यह पतंजलि वाला मलहम है। तो हम तोरे साथे कब्बो नहीं रहती। अब चाहे तू हंसत हवा कि मुस्कियात हुआ, जवन मन करे तू तवन करा, तू ऊपर पर हमसे उसे मतलब ना है। अब जितना जल्दी हो सके हमके राजमहल में लेके चला। हाँ, चल के ऐसे ही चालू करा। गौर करियन, इतनी बतिया जब राजा साहब सुन कौन की बारे बाबा बा तो आप तो चौथकियो बतिया कमाल कर गई। कलन की यह तो के चौथे रल कब्बे से कहत बानी मान दे तो तू जब मन ही के तैयार ना हो तो लाल हाथ खे ही के पड़ी। देखें बाबू, आखिर राजा साहब अपने रानी को एक बात समझाते हैं। क्या कहते हैं मास्टर? एक बात ध्यान से सुन ला, तोरे जैसन जिद्दी सीता जी भी रहलीन। जौने समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सीता जी के लेकर के और लक्ष्मण जी वन में रहत रहन, उस समय रावण मामा मारिस के मायावी सोने का हिरण बना करके और सीता जी के सामने भेजले रहल। वो हिरण के देख करके सीता जी लुभा गईलीन और जा करके जिद कैलीन कि स्वामी एक काम करती, वो हिरण के मार करके ओकर मृगछाला लिया के हमरा के दे देती तो हमारा जीवन धन्य हो जात। लेकिन उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी समझाए कि सीते
सोने का हिरण तक अब वो होबे ना करेला। लेकिन सीता जी जिद गईलीन। सीता जी के जिद के आगे आ करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हिरण के मारे बदे गईलन और पीछे से लक्ष्मण जी भी गईलन। इधर रावण सीता जी के हर करके ले गई। यह कारण रहल कि लंका की लड़ाई भई। कलन की जिद बड़ी बेकार चीज होला। और इस ज्ञान को देते हुए, बाप को बताते हुए राजा भोज अपने रानी को लेकर के बाबू जा करके सुखी सुखी अपने राजमहल में रहने लगे। और बाबा की चारों बात सत्य हो गई। ऐसे आज के जमाने में कोनो काम करे तो बड़ा सोच समझ के करे के चाहिए। कहानी खत्म भाई, आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के